कोलकाता रेप केस को निश्चित रूप से कोई ना कोई दबाने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताता हूं जिसके बाद आपको भी पूरी तरह से यकीन हो जाएगा कि इस केस के सच को बाहर ना आने दिए जाने की पूरी कोशिश हो रही है, क्योंकि जो सच अब तक बताया गया है उसमें कई ऐसे लूप होल हैं जो सीधा इशारा करते हैं संजय राय अकेला मुजरिम नहीं है। इस क्राइम में कई ऐसे बड़े लोग शामिल हैं जिन्हें बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। इस कहानी को बेहतर समझने के लिए आइए इस कहानी की शुरुआत में चलते हैं। 9 अगस्त को कोलकाता के आर्जिकल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 31 साल की पीजी डॉक्टर का हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में उसका रेप करके उसका मर्डर कर दिया गया। पीड़िता की हालत कुछ ऐसी थी कि उसकी टांगें टूटी हुई थी, प्राइवेट पार्ट्स और आंखों से ब्लीडिंग हो रही थी। उसकी बॉडी वो भी बिना कपड़ों के पाई गई। 9 अगस्त की रात को उस बेचारी डॉक्टर की 36 घंटे की ड्यूटी लगी हुई थी। जी हाँ, इस ड्यूटी में 36 घंटे लगातार डॉक्टर को हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता है। वहीं पर आपको नहाना, खाना पीना, फ्रेश होना सब कुछ लगातार आपको हॉस्पिटल में ही रहकर करना होता है। उस रात को जब डॉक्टर 24 घंटे काम कर चुकी थी तो वो अपने कलीग डॉक्टरों के साथ सेमिनार हॉल में खाना खाने के लिए गई हुई थी। रात को 3 बजे दूसरे कलीग डॉक्टर अपने ड्यूटी पर वापस चले गए, पर पीड़िता शायद ज्यादा थक गई थी, इसलिए कुछ देर आराम करना चाहती थी। इसलिए वो सेमिनार हॉल में थोड़ी देर के लिए और रुक गई। इसके बाद रिपोर्ट की माने तो करीब सुबह 4 बजे आरोपी यानी संजय रॉय ने सेमिनार हॉल में एंटर किया। फिर उसने डॉक्टर का रेप किया और फिजिकली असॉल्ट किया। इसी दौरान लगभग 3 से 4 बजे के बीच पीड़िता की डेथ हो गई। फिर करीब 7:30 बजे डॉक्टर की बॉडी को पाया गया, पर सबसे पहले बॉडी को किसने देखा, अभी तक इस बारे में कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है। विक्टिम की बॉडी 7:30 बजे सेमिनार हॉल में पाई गई, पर विक्टिम के पेरेंट्स को 3 घंटे बाद सुबह के 10:30 बजे उन्हें बताया गया। फिर जब पेरेंट्स सेमिनार हॉल में पहुंच गए तो बाहर उनको करीब 3 घंटे तक वेट करवाया गया। उनको उनकी बेटी की बॉडी भी देखने नहीं दिया गया। पीड़िता के माँ बाप गिड़गिड़ाते रहे, पर उनकी एक ना सुनी गई। आखिरकार जब 3 घंटे बाद पेरेंट्स को अंदर ले जाया गया, उनकी बेटी की हालत कुछ ऐसी थी कि कोई भी माँ बाप अपनी औलाद को इस हालत में नहीं देखना चाहेगा। मतलब बॉडी की कंडीशन ऐसी थी कि कोई भी पहली नज़र में देखकर बता सकता है कि ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर एंड रेप केस था। लेकिन शायद वहां मौजूद हॉस्पिटल के स्टाफ को ये सब नहीं दिख रहा था। उसे तो बस इसे सुसाइड बताकर एक रात में इस केस को खत्म करने की जल्दी पड़ी थी। सवाल यहीं पर उठता है कि जब ये क्लियर कट रेप का केस था तो हॉस्पिटल ने इसे सुसाइड क्यों बताया? आखिर इसे सुसाइड बताने में हॉस्पिटल स्टाफ का क्या फायदा था? हद तो तब पार हो गई जब उस कॉलेज के प्रिंसिपल ने बिना किसी शुरुआती जांच के सीधा स्टेटमेंट दे दिया कि वो डॉक्टर को साइकोसिस नाम की मेंटल इलनेस थी, इसलिए उसने सुसाइड किया। आखिर ये सब क्यों और किस बात की इतनी जल्दी थी? लेकिन जब हॉस्पिटल के अन्य सदस्यों को ये सच पता चला तो उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। भला वो उस सोशल मीडिया का जिसके जरिए ये प्रोटेस्ट पूरे भारत में फैल गया। इसी दबाव की वजह से जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो इस केस में ऐसे खुलासे हुए जो किसी ने अभी तक सोचा नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि पीड़िता के साथ रेप और उसके शरीर के कई हिस्सों में गहरे चोट के निशान थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सुसाइड थ्योरी को पूरी तरह से झुठला दिया, जिसके बाद पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया, संजय राय नाम का एक इंसान सेमिनार हॉल के अंदर गया था। सेमिनार हॉल में पाए गए एक ब्लूटूथ ईयरफोन से जब संजय का फोन तुरंत कनेक्ट हो गया तो पुलिस ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया और आरोपी ने अपना आरोप तुरंत कबूल भी कर लिया और केस भी तुरंत सॉल्व हो गया। ये संजय कौन है, आइए इस पर थोड़ी बात करते हैं। संजय राय हॉस्पिटल का न तो कोई स्टाफ मेंबर है और ना ही कोई मेडिकल पर्सन, बल्कि वो कोलकाता पुलिस में एक सिविक वॉलंटियर था। सिविक वॉलंटियर वो होते हैं जो पुलिस को कुछ उसके बेसिक काम में हेल्प करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब हॉस्पिटल में विजिटिंग आवर में मरीज से मिलने के लिए उसके पेरेंट्स तक को नहीं जाने दिया जाता तो रात को 4 बजे संजय राय सेमिनार हॉल में कैसे पहुंच गया? आखिर हॉस्पिटल में गार्ड्स तो होते ही होंगे। और अभी तक इस पूरे वाकये की पूरी सीसीटीवी फुटेज भी देखने को नहीं मिली है, बल्कि कई छात्रों ने ऐसे वीडियो पोस्ट किए हैं कि सेमिनार से थोड़ी सी दूरी पर रेनोवेशन का काम शुरू हो गया है। जबकि आपने अभी तक कहीं भी देखा होगा कि जब भी कोई कहीं पर घटना होती है तो घटना स्थल को पूरी तरह से सील कर दिया जाता है। वहीं पर संजय राय के ऊपर कोई ये पहला केस नहीं था, बल्कि एक फीमेल डॉक्टर के साथ मिसबिहेव करने की एक कंप्लेन और एक लाल बाजार पुलिस स्टेशन में एक लेडीज ने उसके खिलाफ कंप्लेन रजिस्टर करवाई थी
पर पुलिस ने क्या एक्शन लिया पता नहीं। इसलिए अब पूरे देश में ये प्रोटेस्ट बढ़ता ही जा रहा है और पूरा देश ये जानना चाहता है कि आखिर किसे बचाने की कोशिश की जा रही है। कहीं संजय राय के ऊपर सारे दोष लगा के किसी स्ट्रॉन्ग नेता या ब्यूरोक्रेट्स को बचाने की कोशिश तो नहीं हो रही है। जब भी ऐसा कोई केस सामने आता है तो हमारे सोसाइटी के कुछ तथाकथित नेता लड़की की ही गलती निकालने में लग जाते हैं। आपने ऐसा ही कुछ निर्भया केस में भी देखा होगा। कई लोगों ने सवाल उठाया था कि उसे इतनी रात को नहीं निकलना चाहिए था। तो अब उन बेवकूफों से मेरा सवाल है, आखिर इस निर्भया की क्या गलती थी? वो तो अपना काम कर रही थी, वो भी अपने हॉस्पिटल में। दरअसल असली प्रॉब्लम ना किसी के बाहर घूमने में नहीं है, ना देर सवेर बाहर निकलने में है। प्रॉब्लम है तो संजय राय जैसे लोगों की घटिया मानसिकता में और उनका साथ देने वाले